हेलो फ्रेंड, मैं साई हिंदुस्तान ट्रेडर में आप सबका स्वागत करता हूँ। देखिए, बहुत दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था। दूसरा चीज़ क्या है कि हम मतलब स्विंग ट्रेडिंग ही कर रहे थे, नॉर्मल काम कर रहे थे और बाजार को दूर से देख रहे थे। क्योंकि देखिए, आदत बनाना पड़ता है। आदत इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि जब से मैंने सुना कि इंडेक्स का जो लॉट साइज है वो बढ़ जाएगा, तो आदत अपना आदत ठीक करने के लिए पहले सबसे पहले मैंने क्या किया कि डेली स्क्रीन देखना छोड़ दिया। उससे 20 दिन करने से मेरे से क्या हुआ कि 20 दिन करने में आदत जो मेरा छूट गया। तो अब हम मेरा जो भी फोकस है वो स्विंग ट्रेडिंग, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी जो फोकस है वो बदल जाना चाहिए। पहला चीज ये है कि कभी भी समय के हिसाब से चलिए। हम लोग कोई नियम बनाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जैसा सरकार नियम बनाएगा उस आधार पर हम लोग काम करने वाले लोग हैं। तो हम लोग उसमें जब फेर बदल नहीं कुछ कर सकते हैं, हम लोग कुछ सजेशन भी नहीं दे सकते हैं। तो जब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो है हम लोग को उसी में काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला, इंडेक्स से नाता छोड़िए, कैश में काम कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग में भी पैसा अच्छा बनता है। सेलिंग में तो बनता ही है, लेकिन अब ये जो है सेलिंग महंगा हो जाएगा कुछ दिन बाद से। अब होने वाला था तो नवंबर को ही, लेकिन ये थोड़ा और टाइम ले रहा है। अब देखिए, ये पहले का किया हुआ है, जो किया हुआ है चल रहा है मेरा, उसी आधार पर। देखिए, सारा डिलीट करते हैं, फ्रेश फिर से करेंगे। इससे फ्रेश करने से क्या होगा, पहले डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या हुआ। दूसरा एनालिसिस करने का जो आज है, हम लोग जो एनालिसिस करेंगे पहले डे टाइम फ्रेम पे, किसी भी चार्ट को पहले डे टाइम पे भी देखिए कि वो क्या रहा है। अगर हम थोड़ा सा इसको मंथली पे देखते हैं, तो मंथली में मेरा इसका ट्रेंड क्या है। मंथली में जो इसका ट्रेंड है वो ऊपर की ओर है। अब ये एक ट्रेंड लाइन देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये मास्टर ट्रेंड लाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मंथली ट्रेंड लाइन है। और मंथली ट्रेंड लाइन को अगर टच करता है तो 22,500 के आसपास का एक सपोर्ट बनता है। और दूसरा जो मंथली सपोर्ट है, बाजार एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा एक और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये, ठीक। मंथली कभी भी जो क्लोजिंग है, इसका कलर चेंज कर दे ताकि कलर डिलीट हो। 24,000, किसी भी महीना में अभी तक 24,000 के नीचे बंद नहीं हुआ है। जब तक 24,000 के ऊपर है, एच पर चार्ट, एच पर डेटा, चार्ट के आधार पर बता रहे हैं कि जब तक ये 24,000 के ऊपर है, तब तक ये जो बाजार है हमारा पॉजिटिव रहेगा, ऊपर की ओर। क्योंकि अभी नेगेटिव का सवाल नहीं। थोड़ा बहुत करेक्शन को हम करेक्शन नहीं करते हैं, ये मंथली में देख रहे हैं। और रहा बात आएगा भी तो कहाँ तक आ सकता है, एक जो आ सकता है ये यहाँ तक आ सकता है। दूसरा आ सकता है 18,500 तक, लेकिन उतना जाना नहीं चाहिए। क्या कि ये बहुत कंसोलेशन के बाद ये लेवल निकाला है। तो अगर हम थोड़ा वीकली पे आते हैं, तो वीकली पे देखिए, तो इस लेवल को हर बार वीक में टच किया है। एक बार यहाँ कोरोना काल में टच किया था, उसके बाद दूसरा जो टच था वो आपको 20 मार्च 2023 को किया था। तीसरा टच किया 30 अक्टूबर 2023। और फिर देखिए यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर, और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट यहाँ पे भी बना है, इस वाले सपोर्ट। तो अभी फिलहाल अगर हम देख ले, ये ये सपोर्ट जो वीकली मंथली पे निकल रहा है, जो सपोर्ट इसका मंथली पे। दूसरा वीकली का जो सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस यहाँ हो रहा है। तो बाजार जो है हमारा रहने वाला इसी के इर्द गिर्द। अब इसका एक हाई का मार्क कर लेते हैं ताकि आसानी हो। तो ये ऊपर का जो लेवल है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर दे ताकि इससे नंबरिंग अच्छा हो जाए। ये 24,400, मतलब 24,950 मान के चलिए लेवल जो है, निफ्टी है। चलिए 50 प्लस का लेवल पे कहीं ना कहीं इस जगह पे सेलिंग हो सकता है, और इस जोन में बाइंग आ सकता है। फिलहाल जो बाजार का रेंज है जो है बंद दिख रहा है वीकली में, वीकली में दिख रहा है 24,950 से लेकर नीचे का जो रेंज है 23,300 के आसपास। तो कहीं ना कहीं वीक में बाजार ऐसे ही घूमने वाला है। अगर मान लीजिए यहाँ से भी अगर पुट सेलिंग किया जाए, तो पुट सेलिंग में देखिए डायरेक्शन पता होना चाहिए बाजार का आपको।
ऐसा बनेगा ही बनेगा। दूसरा एक इंडिकेटर हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? RSI। RSI एक तरह का समझिए कि स्पीडोमीटर है। RSI एक बताता है ये क्या है, डाइवर्जन है। देखिए यहाँ डाइवर्जन क्रिएट हुआ और ये बाजार नीचे। अब आते हैं डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे पहला तो मेरा 50 से ऊपर है यानी पॉजिटिव है, लेकिन 60 के यानी रेजिस्टेंस के पास भी है, एज पर ट्रेंड रेजिस्टेंस। अगर हम देखें ट्रेंड रेजिस्टेंस, तो ये रहा ट्रेंड रेजिस्टेंस। इसको हटा दीजिए, ज़्यादा लाइन जो होता है वो, इसको सेटिंग थोड़ा सा करना पड़ेगा बस। हाँ, ये हमारा ट्रेंड रेजिस्टेंस है, और इसमें देखा जाए तो ये यहाँ ब्रेक कर चुका है डाउन की ओर। लेकिन ये अभी फिलहाल ऊपर का जो रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ये एक तरह का ट्रेंड का रेजिस्टेंस, ये वाला। अगर हम इसको 1 घंटा पे देखेंगे, 1 घंटा पे इसको हटा दीजिए, तो आपको 1 घंटा पे सही एक्सेस होना चाहिए। तो 1 घंटा पे जो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, ये काम करेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो थोड़ा सा तेजी आ सकता है, लेकिन याद रहे 24,950 के पास एक है रेजिस्टेंस। कहाँ है? 24,950 के आसपास। तो एक रेजिस्टेंस वहां पे है, इसलिए सतर्क रहना है। और ये स्टैंड यहाँ ऊपर जाने का जो जगह है 24,918 के आसपास है। और नीचे, नीचे अगर यहाँ गिरता है तो खुला नीला आसमान हो सकता है 23,000 24,000 के आसपास आ जाए। थोड़ा सा इसका हम ऑप्शन चैन एनालिसिस भी करते हैं कि ऑप्शन चैन एनालिसिस, उसमें देखते हैं कि ऑप्शन चैन, देखिए सिंपल, जितना सिंपल बना के रखिएगा ना उतना ज़्यादा सही। ज़्यादा इंडिकेटर लगाने से ट्रेडर नहीं आदमी बन जाता है। आपको भाव को समझना पड़ेगा, और दूसरा चीज़ सीख लेने से भी नहीं, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आपको बैठ के वो चीज़ झेलना पड़ेगा, तब जाके हर आदमी वो लॉस झेलता है, हर आदमी सब चीज़ करता है, उसके बाद जाके उसको सारा चीज़ का ज्ञान होता है, परिपूर्ण होगा उसके बाद, नहीं तो नहीं हो सकता है। सिंपल रखिए अपनी चीज़ों को। सिंपल रखने में बेनिफिट क्या है? सिंपल रखने में बेनिफिट जो है आसान रहेगा। अब थोड़ा सा हम लोग NSE में देख लेते हैं। देखिए कभी भी जो थर्ड पार्टी डेटा आपको मिलता है वो मत देखा कीजिए। कभी कभी आदमी दिमाग उसका सही नहीं रहता है, थर्ड पार्टी डेटा में आपको डेटा मिसगाइड होने का चांस होता है। क्योंकि जो कंपनी डेटा दिखा रहा है इसका क्या गारंटी कि वो सही दिखा रहा है। इसलिए कभी भी कोशिश कीजिए थर्ड पार्टी डेटा से दूर रहने का। सरकार, गवर्नमेंट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इतना अच्छा अपना वेबसाइट बनाया है, और सही ढंग से चीज़ों को दिखा रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए डेटा आप ज़्यादा इस पे ही देखा कीजिए। दूसरा चीज़ हम बता दें कि बैंक निफ्टी में काम करना हम छोड़ चुके हैं। हम निफ्टी पे ही काम करते हैं, बैंक निफ्टी पे। क्योंकि देखिए कल के डेट में अगर निफ्टी का 75 भी हो जाता है ना, तो फिर भी 2.5 लाख रुपया में मेरे हिसाब से, देखिए अभी 60,000 रुपये लगता है। अगर निफ्टी का 75 होता है लॉट साइज, तो मे बी उसका 70 से यानी 2,10,000 के आसपास का एक लॉट शॉर्ट करने के लिए आप कर सकते हैं। तो इसीलिए आदमी निफ्टी में काम इसलिए करेगा कि एक लॉट शॉर्ट करने के लिए मिलेगा। 2-2.5 लाख रुपया में एक एक लॉट आदमी शॉर्ट कर सकता है। शॉर्ट इसलिए बोलते हैं कि शॉर्ट में जाने का दम बहुत कम रहता है, आने का चांस ज्यादा रहता है। क्यों ज्यादा रहता है? उसका रीजन है कि शॉर्ट जो शॉर्ट करता है उसके पास हमेशा समय, हर चीज उसके फेवर में रहता है। सिर्फ उसका दुश्मन कौन? सेलर का मोमेंटम। लेकिन जब मोमेंटम से उसके डायरेक्शन में भी जाएगा तो
वो दोस्त भी है। लेकिन बाकी मैक्सिमम क्या है ना कि उसका कुछ नहीं, इसलिए सेलर्स लोग हमेशा पैसा कमाते हैं ज्यादा। डायरेक्शन पता होना चाहिए, सेल में पैसा बनेगा ही। सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे, पीसीआर देखते थे। अब देखिए इसका पीसीआर, इसके पीसीआर के अकॉर्डिंग जो है, हम थोड़ा सा इसको अभी मोबाइल पे ही कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। पीसीआर होता क्या है, पुट बटा कॉल। अब मेरा पुट कितना है, पुट है मेरा 5730160 डिवाइडेड बाई 7622 680। देखिए पीसीआर है नेगेटिव, यानी बाजार गिर सकता है। और ओवरसोल्ड जाने का जो रेंज है वो है 0.5, तो नीचे जाने का चांस ज्यादा है। ठीक है, नीचे जाने का चांस एज पर हम पीसीआर डेटा बोल रहे हैं। दूसरा, अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा के आधार पे भी बोले, अगर इसको ये नहीं ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं नीचे आने का संभावना ज्यादा है। अगर ये एक ट्रेंड लाइन है, अगर ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अगर नहीं ब्रेक करता है, और इसको हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोलेंगे, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर ऊपर की करता है तो ये हो सकता है 24,950 तक जाए। नहीं तो उसके बाद ये अगर नीचे की ओर जाता है तो नीचे की ओर लगभग इसका जो लेवल, पहला जो लेवल होगा 24,300, मतलब अच्छा खासा नीचे डाउनफॉल दिख रहा है। और खूब से खूब गिरेगा तो हो सकता है 100 पॉइंट, अगर बाजार रेंज बाउंड अगर आ रही, रेंज बाउंड का पीसीआर नहीं है, पीसीआर गिरने का ही है। तो कहीं ना कहीं सतर्क रहना है। और रेंज को प्ले कीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। और ऑप्शन चेन डेटा पे एनालिसिस, थोड़ा सा हम बीच का भी डेटा देख लेंगे कि कहाँ क्या ज़्यादा पोजीशन बना हुआ है। दूसरा देखिएगा तो देखिए कॉल में ही भर भर के लोग कॉल उठा के बेच के गए हैं, तो कहीं ना कहीं कॉल में ज़्यादा पोजीशन है, तो गिरने का चांस ज़्यादा है कॉल। ठीक है, कॉल में गिरने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन देखिए 24,600, और इधर में जो सपोर्ट बन रहा है एज पर ऑप्शन चेन रेजिस्टेंस डेटा, 24,500 का एक सपोर्ट है। दूसरा जो सपोर्ट है 24,500 का, हो सकता है ब्लीच करे तो 24,400 तक जा सकता है। ऊपर की ओर जो दिखता है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वो तो 24,600 का ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। दूसरा उससे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो है आपको 24,700 पे। तो इसी रेंज में कल बाजार रहने वाला है, लेकिन पीसीआर हमारे फेवर में है। मतलब हम तो नेगेटिव, हम तो एक्चुअली सेलिंग में ज़्यादा पैसा सेल करके ज़्यादा हम बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा व्यू हमेशा बेचने का ही रहता है। तो इसीलिए आप इस तरीके से काम कीजिए और सीखने पे फोकस कीजिए धीरे धीरे करके। और हम एक वीडियो अब बनाएंगे, अब तो स्टार्ट कर दिए हैं, तो डेली वीडियो रहेगा। और अपडेट डालते रहेंगे, हर सप्ताह 2 सप्ताह में करके 2 दिन करके ऐसे करके हम अपडेट डालते रहेंगे। आज एक शुरुआत की है, क्योंकि बहुत दिन हो गया था वीडियो बनाए हुए, इसलिए आज एक शुरुआत की है। इसी साथ आप लोग से अलविदा लेते हैं, सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।